Problem number ninth, what is saying? Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon. Octagon is a polygon having 8 sides. Octagon, a polygon of 8 sides is known as a octagon. और regular का मतलब होता है कि all sides will be equal. Regular polygons क्या होते हैं? All sides as well as all angles will be equal. मतलब अगर ये हमारा octagon है, देखिए साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स होंगे ये भी आपके इक्वल होते हैं, ठीक है. ऑल द इंटरनल एंगल्स and all the sides are equal, that is known as a regular polygon. and octagon है तो 8 angles and 8 sides will be equal, ठीक है. तो ये हमारा octagon हो जाएगा. find the length of the octagonal surface, आपको इसका एरिया निकालना है. find the area of the octagonal surface. तो देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, है ना. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको ये फिगर दिख रहा है ऊपर का, ये पार्टीशन से हो पाएगा. आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बनाना पड़ेगा. देखिए आपका एक ट्रेपीजियम है, अगर इसी तरीके से मैं नीचे भी आपका क्या कर लूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो नीचे वाला भी क्या होगा, आपके पास एक ट्रेपीजियम होने वाला है. क्लियर था? ओके, दैट इज आल्सो अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पे दो ट्रेपीजियम है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट ट्रेपीजियम, दैट इज द सेकंड ट्रेपीजियम. और बीच में हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है. तो इसमें 3 फिगर्स हैं एक्चुअली ऑक्टागोनल सरफेस में. ऊपर का ये पोर्शन आपका, व्हाट इज दैट, ट्रेपीजियम. नीचे ट्रेपीजियम हो रहा है. देखिए हर एक साइड 5 होगी, तो ये भी 5 होगी, ये साइड भी आपकी 5 होने वाली है. और नीचे आपको एक कितनी साइड दे रखी है, 11 मीटर की साइड दे रखी है. तो हमारा ए हो जाएगा 5, और जो बी दे रखा है इन्होंने पैरेलल साइड, वो हमारा 11 है. और देखो जो 4 दिख रहा है आपको, वो हाइट है आपकी, दैट इज द हाइट बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स. सिमिलरली ये हमारा 11 होगी साइड, ये हमारी 5 होने वाली है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, h, दैट इज 4 मीटर ही होगा. तो हम एक फिगर का एरिया निकालेंगे, इनटू डबल कर देंगे, दोनों फिगर का एरिया आ जाता है. और बीच में हमें क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, दैट इज अ रेक्टेंगल. लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी एरिया होगी. लेंथ आपको 11 दे रखा है, ब्रेथ आपके पास 5 है. तो हम डायरेक्टली करेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस विल बी इक्वल टू, लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम्स हैं, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच. और 2 ट्रेपीजियम्स हैं तो इंटू 2 आप कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ए हमारे पास और बी हमारे पास कितना था, ए आपके पास 5 मीटर है और प्लस बी आपके पास 11 मीटर है, इंटू उनके बीच की हाइट कितनी थी, 4 मीटर थी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको. लेंथ हमारे पास 11 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास 5 मीटर है, दैट इज द लेंथ, दैट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. 5 प्लस 11 इज 16 इंटू 4 हमें दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 11 5 जा कर लेंगे 55 ही हो जाएगा. 16 4 is 64 and plus 55, and that is your answer. 4 plus 5 is 9, 6 plus 5 is 11, 119 meter square, because you are finding the area. I hope इतना क्लियर होगा आप लोगों को ये. तो बात यहाँ पे थी आपको फिगर को समझने की, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन होगा ये आपका, है ना. यहाँ पे आपके 3 फिगर्स बन रहे हैं एक्चुअली, तो आप इन तीनों को समझिएगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि हमें क्या दे रखा था, हमें ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये इसके बीच का हाइट हो जाएगा, दैट इज ए. ये आपकी ए साइड है, ये आपकी बी साइड है, और ये आपका हाइट हो जाएगी. सिमिलरली नीचे अगर हम देखें तो ये भी आपका ट्रेपीजियम है, ये आपकी साइड ए होने वाली है, ये साइड बी होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस हाइट होगी. तो ये जो हमें फिगर दिख रहे हैं दोनों, ये आपके ट्रेपीजियम्स हैं. और ट्रेपीजियम दोनों सेम ही हैं, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड, जो बीच में आपको दिख रहा है ये चीज, दैट इज योर रेक्टेंगुलर शेप फील्ड. और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है, तो हमने इसको भी यहाँ पे किया हुआ था.
तो फाइनल आंसर इज 119 मीटर स्क्वायर. नोट इट डाउन.